ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। वह महान व्यक्ति शिक्षाविद, राजनेता और महान दार्शनिक भी थे। तो आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किन व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर में उस व्यक्ति के बारे में, उन महान व्यक्ति के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो उस महान व्यक्ति के बारे में आप एक संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, न कि बेल आइकन दबाने के लिए कहूँगा। ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसे यानी सेंड करिए, भेजिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताने की कोशिश करिएगा। तो हम आपको उस महान व्यक्ति के बारे में अब बताने जा रहे हैं। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। उस महान व्यक्ति के बारे में हम बात करना चाहते हैं। वह है एक महान दार्शनिक, एक शिक्षाविद और एक राजनेता, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं। 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, एक यूट्यूबर हैं, एक व्यूअर हैं, एक गार्जियन हैं। आप सभी को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस, अध्यापक दिवस की ढेर शुभ कामनाएं। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे पूरे भारतवर्ष में या पूरा ब्रह्मांड ही क्यों न हो, पूरा विश्व ही क्यों न हो, क्यों हर एक व्यक्ति को ज्ञान देने वाला है। इस वजह से एक दूसरे का व्यक्ति क्या है, शिक्षक है। हमारे चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी एक ज्ञान परक व्यक्ति होते हैं। वह एक दूसरे के शिक्षक कहे जाते हैं। हम क्लास में बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हम वास्तविक रूप से एक शिक्षक कहलाते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे बालक हैं वह भी एक शिक्षक होते हैं। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन भी जो है एक शिक्षक होता है। वह एक दूसरे को मार्गदर्शक देता रहता है। हमारे इस चैनल पर जितने यूट्यूबर हैं वह भी कुछ अच्छे ज्ञाने देते हैं, तो वह भी एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आप एक व्यूअर हैं तो आप लाइक डिसलाइक करते हैं, तो आप भी एक शिक्षा देते हैं यानी ज्ञान देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पूरा ब्रह्मांड ही एक शिक्षक है। तो हमारी तरफ से 5 सितंबर को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस के रूप में। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वह चाहे प्रोफेशनल टीचर हो या न हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि आप अपने अध्यापकों का भरपूर सम्मान करें, उन्हें हमेशा ऊंचे दर्जे पर बैठाएं, उनसे ज्ञान लेते रहें और जो भी चीज़ें हों उनसे बराबर पूछते रहें। गार्जियन हैं, गार्जियन भी जो है आपके आज शिक्षक कहलाते हैं, तो उन्हें भी झुककर प्रणाम करें, उन्हें भी सम्मान दें। आपके दोस्त हैं तो वह भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञानपरक चीज़ें बताते हैं, तो वह भी एक शिक्षक हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही शिक्षक है। तो हमें अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का, अपने माता पिताओं का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आपको पता है कि हमारा भारत आज से नहीं, प्राचीन से लेकर ही गुरु को सम्मान देता है और उसे उस ऊंचे दर्जे पर बैठाता है, यानी ऊंचे पद पर, यानी समाज में उसका एक अच्छा सा पद होता है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ाने वाले
एक गुरु के रूप में ये पूरे विश्व में शिक्षक ही होते हैं। तो हमारा मानना है कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शिक्षक है। हम सीखते हैं, हम पेड़ पौधों से भी सीखते हैं, जीव जंतुओं से भी सीखते हैं, पहाड़ नदी सागर सभी से सीखते हैं। तो वह हमारे लिए क्या है, एक शिक्षक हैं। तो इस शिक्षक दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको ये बताना चाहते हैं आज कि शिक्षक अपने कार्य में जब रमा रहता है तो वह किसी भी दिन जो है पढ़ाना नहीं छोड़ता। तो हम भी आज आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन कैसा था, वह कैसे शिक्षाविद बनकर हमारे देश को आगे ले गए, वह किस प्रकार के राजनेता थे, वह किस प्रकार के दार्शनिक थे। तो हम इनके बारे में एक छोटे में जानकारी आपको दे रहे हैं और हम इसे एक बहुत अच्छे तरीके से इसे देखेंगे। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुथानी तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह एक उत्कृष्ट छात्र थे और उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाया, जैसे मैसूर विश्वविद्यालय से कलकत्ता विश्वविद्यालय तक। उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रूप में नियुक्त किया गया था। अभी हमने आपको बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुथानी तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन वह एक उत्कृष्ट छात्र थे। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और डॉक्टर राधाकृष्ण ने विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाया, जैसे हमें अभी आपको बताया मैसूर विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के कुलपति के रूप में भी ये नियुक्त किए गए थे। आगे हम आपको और बता रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक अध्यक्ष का पद संभाला। पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रचारक भी प्रोफेसर 1936 से लेकर 1952 तक बने रहे। 1930 में उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म में हास्कले व्याख्या नियुक्त किया गया। एक चीज और हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसका छोटे में नाम है यूनेस्को, में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक भारतीय दार्शनिक, अकादमिक और राजनेता थे जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति कब बने? 1952 से लेकर 1962 तक ये उपराष्ट्रपति बने और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कब तक? 1962 से 1967 तक। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक अनुकरणीय शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, विद्वान और राजनीतिक थे जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 16 अप्रैल 1975 को चेन्नई में निधन हो गया।
तो अभी हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाया था और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर रहे और इन्होंने यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको ये भी बता दें कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह एक दार्शनिक, विद्वान, राजनीतिक थे और इन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 16 अप्रैल 1975 में इनका निधन हो गया। तो एक छोटी सी जानकारी हमने आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में दिया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन कैसा था। हमें ये पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जीवन था वह कह सकते हैं कि शुरुआत में अच्छा तो नहीं था, क्योंकि मध्यम परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उत्कृष्ट छात्र थे और उत्कृष्ट छात्र होने के कारण इन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। बाद में विभिन्न कॉलेजों में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और यह युवाओं के बहुत बड़े चहेते हैं। तो आपको एक चीज़ और भी बता दें कि यूनिवर्सिटी में एक आयोग बनाई गई है जिसका नाम है राधाकृष्णन आयोग, और ये राधाकृष्णन आयोग एक यूजीसी लेवल की आयोग है, यानी उच्च स्तरीय आयोग बनाई गई है। तो हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं इस शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर पर। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अध्यापक हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप एक यूट्यूबर्स हैं, आप व्यूअर्स हैं, तो आप अपने बड़ों का सम्मान करें तथा आपके जो भी गुरु हैं उनको सम्मान दें। सामान से कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।